हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो देखने से लग रहा है कि आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है और चलना भी चाहिए। आप लोग मन लगा कर पढ़िए। तो हम लोग 12th का ऑप्टिक्स शुरू किए थे। तो ऑप्टिक्स में पिछले क्लास में जो हम लोग देखे थे वो वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स देखे थे, जिसमें उसका केस 1 देखे थे कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग देखे थे। तो आज उसका सेकंड केस हम लोग देखने जा रहे हैं। तो माय नेम इज एम के सिंह और एम के सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इसी चैनल के तहत आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है। तो शुरू करते हैं केस सेकंड। तो केस सेकंड जो है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यही सेकंड केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस सेकंड केस है। अब परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो क्या होगा, तो उस स्थिति में भी तो वही निकालेंगे। ये फार्मूला हम लोग देख चुके हैं कि इमेज डिस्टेंस हम लोग देखे हैं कि इमेज डिस्टेंस हम लोग uf बटा u माइनस एफ से कैलकुलेट करते हैं इमेज डिस्टेंस को, जहाँ u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f फोकल लेंथ है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f फोकल लेंथ है। अगर वह परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर मूव करेगा तो यहाँ u जो होता है वो कांस्टेंट होगा, u चेंज नहीं करेगा, u कांस्टेंट होगा। v भी क्या होगा, इसका कांस्टेंट होगा। चूंकि ये परपेंडिकुलरली जा रहा है तो u और v चेंज नहीं करेगा, इसलिए du बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और dv बाई डी टी भी आपका क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो ये du बाई डी टी जीरो होगा और dv बाई डी टी भी जीरो होगा, चूंकि u और v यहाँ चेंज नहीं करेगा। u कांस्टेंट होगा, v कांस्टेंट होगा, तो du बाई डी टी जीरो हो जाएगा और dv बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो इस स्थिति में देख रहे हैं कि ये दोनों यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो क्या होगा, तब क्या होगा, तब हम लोग फिर आगे देख रहे हैं। तब हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन से, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स से हम लोग जानते हैं कि इमेज हाइट बटा ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट बटा ऑब्जेक्ट हाइट, चाहे इमेज साइज बटा ऑब्जेक्ट साइज, तो इमेज हाइट बटा ऑब्जेक्ट हाइट होता है माइनस v बाई यू। तो क्या हो जाएगा, तब माइनस v बाई यू होता है। तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच आई बराबर एच आई इंटू यू बराबर क्या हो जाएगा, एच आई इंटू यू हो जाएगा माइनस भी इंटू एच नॉट, माइनस भी इंटू एच नॉट। एच आई इंटू यू होगा माइनस भी इंटू एच नॉट आ जाएगा। तो एच आई क्या हो जाएगा, तो एच आई हो जाएगा माइनस भी बाई यू एच नॉट आ जाएगा, माइनस भी बाई यू एच नॉट। तो एच आई इंटू यू बराबर हो जाएगा माइनस भी इंटू एच नॉट। तो एच आई बराबर होगा माइनस भी बटा यू एच नॉट हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एच आई बटा डी टी बराबर हो जाएगा माइनस भी बटा यू एच नॉट, माइनस भी बटा यू एच नॉट बटा डी टी। तो ये आपको हो गया एच नॉट बटा जी टी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं वी आई और माइनस भी बाई यू इंटू वी नॉट। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, वी आई माइनस भी बटा यू इंटू वी नॉट। ये लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन, वाई एक्स एक्सिस में नहीं होगा, वाई एक्सिस में ही होगा, वर्टिकली जा रहा है। चूंकि परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है तो खड़ा जाएगा वो। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन, है ना। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ इमेज तो देख लिए एच आई बाई एच नॉट माइनस भी बाई यू, तो एच आई इंटू यू बराबर माइनस भी नॉट इंटू एच नॉट। तो डिफ्रेंशिएट कर दिए तो डी एच आई बाई डी टी माइनस भी बाई यू एच नॉट बटा डी टी। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन आ गया और वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन आ गया। इसको हम लोग वी आई लिख सकते हैं, इसको भी नॉट लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन आ गया, वी आई बराबर माइनस भी बाई यू।
अब इसी फार्मूला के आधार पर इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएगा उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए एक न्यूमेरिकल्स, तो ये अगर इस टाइप का हो क्वेश्चन 1, अगर इस टाइप का है, ये कनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, ए बी एक कनकेव मिरर है, ए बी क्या है, एक कनकेव मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट वर्टिकली परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, वी नॉट दिया हुआ है अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ से डिस्टेंस आपका 30 सेंटीमीटर है, ये P है। ठीक है, ये क्या है, P है, और ये ऊपर जा रहा है परपेंडिकुलर तो प्रिंसिपल एक्सिस, F दिया हुआ है 10 cm, आपका फोकल लेंथ इसका 10 cm दिया हुआ है। तब निकालना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज है ना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, मतलब VI बराबर व्हाट आपको निकालना है, क्या निकालना है, VI निकालना है, V नॉट दिया हुआ है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, VI निकालना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, V नॉट दिया हुआ है। तो अब इस फार्मूला में निकालने के लिए पहले हम लोग को V चाहिए, U तो पता है लेकिन V हमको पता नहीं है, तो V निकालने का फार्मूला बताए हैं। तो यहाँ लिखिएगा U बराबर कितना है, तो -30 cm, ये जानते हैं चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस के इधर जा रहे हैं, तो 30 cm। F बराबर भी फोकल लेंथ कनकेव का निगेटिव होता है, तो -10 cm, तो V निकाल लीजिए, तब U बराबर हो जाएगा UF बटा U माइनस F। तो निकालिएगा U का वैल्यू -30 इंटू -10 बटा U माइनस 30 माइनस प्लस 10, तो क्या हो जाएगा 300 बटा -20, तो काट देंगे तो -15 cm, तो V आपको आ गया -15 cm, V आ गया -15 cm आ गया, और 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है, V -15 cm आ गया, ये 300 भाई इसमें से माइनस हो जाएगा -20, 0 0 कटा, तो 15 cm -15 cm आ गया। अब देखिए जब -15 cm आ गया तो इस फार्मूला में बैठा दीजिए, तो VI निकल जाएगा, इस फार्मूला में बैठा देंगे तो VI हम लोग को निकल जाएगा। तो यहाँ पर बना लीजिए, इसको ऐसे घेर दीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, तो VI बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला है VI बराबर -V/U V नॉट, तो VI बराबर कितना आ जाएगा, तो देखिए -V, तो माइनस और V कितना है, तो -15, और U कितना है, तो -30, और V नॉट कितना है, तो 2, तो देखिए अब -30 तब 15 इंटू 2 बटा -30, तो कितना आ जाएगा VI बराबर, ये तो -30 बटा 30 बटा -30, 30 बटा -30, तो VI बराबर आ जाएगा आपको -1 मीटर पर सेकंड। तो VI आ गया -1 मीटर पर सेकेंड, चूंकि ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया -1, है ना, तो कितना आ जाएगा -1, तो VI बराबर हो गया -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, VI बराबर हो गया -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, तो -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको VI का वैल्यू आ गया। तो हम लोग देख लिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस फार्मूला को लगाकर वेलोसिटी ऑफ इमेज हम लोग निकाल सकते हैं। तो VI -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया, चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो 30 आ जाएगा, और 30 बटा -30, क्योंकि U तो पहले से -30 है, U तो पहले से है ना, तो पहले से U का वैल्यू -30 डाल दिए, तो ये आ गया -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना आया, -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमको आ गया। तो ऐसे ही इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को हम लोग इसी ढंग से बनाएंगे, इस फार्मूला को यूज़ करके। देख लिए हम लोग कि इस फार्मूला को यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मिटा दे, अब इसको नोट कर लिया आप लोग, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो डायरेक्ट इस फार्मूला को लगा देना है, विशेष कुछ नहीं, फार्मूला डिराइव कर दिए हैं, घेर दिए हैं, लगा देना है ये फार्मूला और ये फार्मूला को। तो मिटाते हैं, नोट कर लिया आप लोग। चलिए अब केस थर्ड में हम लोग आते हैं। अब केस थर्ड क्या कह रहा है, सो देखिए। तो केस थर्ड तो क्वेश्चन से ही समझेंगे, क्योंकि केस थर्ड कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स at some angle with principal axis, when object moves at some angle with principal axis, when object moves at some angles with principal axis, ये कह रहा है आपका केस थर्ड। क्या कह रहा है
केस थर्ड आपका कह रहा है, देखिए तो केस थर्ड है कि व्हेन ऑब्जेक्ट moves at some angle with principal axis तो कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स एट सम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस से अगर मूव कर रहा है तब क्या होगा। तो देखिए इसके पास तब इस कंडीशन में दोनों काउंट होगा, केस 1 और केस 2 दोनों लेंगे, विथ प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस दोनों केस लेना पड़ेगा और दोनों केस से सॉल्व होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन ही, आज के क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए ये अगर कनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कनकेव है, जान रहे हैं, ये P है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, एंगल बना रहा है 53 डिग्री का। एंगल कितने का है, 53 डिग्री का एंगल से मूव कर रहा है। थोड़ा सा और ये कर दीजिए चूँकि 53 डिग्री नज़र आए तो 30, 40, 60, 90 तो लगभग ऐसे कर दीजिए। तो ये 53 डिग्री के एंगल से मूव कर रहा है, ये इतना 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री के एंगल से मूव कर रहा है। यहाँ से ये 30 cm ही रहने दीजिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड से, मीटर पर सेकेंड नहीं लिखिए बस सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर भी रहने दीजिए, ये फोकल लेंथ इसका 10 cm है। तब निकालना है यहाँ पर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज vi बराबर व्हाट, यही आपको निकालना है कि vi बराबर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये मूव कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने का एंगल बना रहा है, 53 डिग्री के एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस से मूव कर रहा है। अब देखिए तो इसके पास दो मोशन होगा, एक तो विथ प्रिंसिपल एक्सिस, एक परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे होगा तो देखिए, तो दो मोशन कैसे होगा वो देखिए। एक बड़ा सा बनाते हैं कनकेव मिरर, मतलब यही कनकेव मिरर है, थोड़ा बड़ा रिजॉल्व करने के लिए बनाए हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ आ गया P। अब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपको 53 डिग्री से मूव कर रहा है, ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है 53 डिग्री से। अब इसका दो रिजल्व कंपोनेंट होगा, एक तो परपेंडिकुलर और एक इस पर जाएगा। ये आपको दिया हुआ है 30 cm है ना, इसका फोकल लेंथ भी दिया हुआ है 10 cm। यही क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा करके बनाए समझाने के लिए, ये क्वेश्चन हुआ इसको समझा रहे हैं। अब देखिए तो ये निकल रहा है। अब इसका दो कंपोनेंट हो, जिसके साथ एंगल नहीं बनता है साइन होता है, तो ये हो जाएगा 5 sin 53 डिग्री। जिसके साथ एंगल बनता है कॉस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 cos 53 डिग्री। देख लीजिए, जिसके साथ एंगल नहीं बनता है वो साइन हो जाता है, इसके साथ एंगल बना रहा था कॉस, तो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिए। विथ प्रिंसिपल एक्सिस 5 cos 53 डिग्री, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस 5 sin 53 डिग्री। दोनों V0 ही हुआ, ये V0 ही हुआ है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ही हुआ, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ही हुआ, दोनों है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ही है, ये भी आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ही है। लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ प्रिंसिपल एक्सिस हुआ और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। जो केस 1 में पढ़े थे विथ प्रिंसिपल एक्सिस, केस 2 में पढ़े हैं परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये विथ प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ। अब हम लोग चूंकि यहाँ जानते हैं कि साइन 53 डिग्री, चूंकि साइन 53 डिग्री होता है 4/5 और कॉस 53 डिग्री होता है 3/5, तब इसमें पुट कर सकते हैं। तो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 × 4/5 तो कैंसिल, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर आ गया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें भी पुट कर दीजिए, तो 5 × 3/5 तो 5 कैंसिल, तो 3 मीटर पर सेकेंड। तो विथ प्रिंसिपल एक्सिस कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, अब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस 4 मीटर पर सेकेंड आ गया ना, 4 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। समझ गए।
अब देखिए अब तो आ गया हमारा वेलोसिटी। जब वेलोसिटी हम निकाल लिए कि परपेंडिकुलर है हमारा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड और विड्थ प्रिंसिपल एक्सिस है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 मीटर नहीं 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो दोनों फार्मूला लगाना होगा, इसमें विथ प्रिंसिपल एक्सिस से भी वेलोसिटी निकालना होगा और परपेंडिकुलर से भी वेलोसिटी निकालना होगा, दोनों लगाना होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं विथ प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे निकालिएगा। तो पहले तो हमको भी चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि v इक्वल टू UF बटा, तो यहाँ u कितना है सो देखिए, तो यहाँ u बराबर आपको है -30 cm और f बराबर है -10 cm। तो v बराबर हो जाएगा UF बटा u माइनस एफ, तो कितना हो जाएगा, u हो जाएगा -30 इंटू -10 और -30 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, तो 300 बटा -20, तो 0 0 कट गया तो -15 cm। तो v बराबर आपको आ गया -15 cm। तो ये तो निकाल लिए, तो आप लोग भी निकाल लीजिएगा, v बराबर -15 cm आ गया। अब फार्मूला में बैठाइए, जब v बराबर -15 cm आ गया तब अब फार्मूला में हमको इसको बैठाना है। तो कैसे बैठाएंगे, तो देखिए तब फार्मूला हमारे पास क्या है, तो फार्मूला जो निकाले हैं वो क्या था हमारे पास फार्मूला, तो फार्मूला था पहले किसके लिए, विथ प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। तो विथ प्रिंसिपल एक्सिस के लिए फर्स्ट में विथ प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, तो विथ प्रिंसिपल एक्सिस के लिए हम लोग फार्मूला केस 1 में पढ़े थे। विथ प्रिंसिपल एक्सिस के लिए फार्मूला केस 1, इसमें हम लोग पढ़े थे विथ प्रिंसिपल एक्सिस के लिए फार्मूला हम लोग पढ़े थे किसमें, विथ प्रिंसिपल एक्सिस के लिए केस 1 में। तो फार्मूला था हम लोग को कि vi माइनस Vm बराबर -v² बटे u² और v0 माइनस Vm। तो यहाँ तो Vm 0 है, Vm क्या है, Vm तो यहाँ 0 है, वेलोसिटी ऑफ मिरर तो 0 है, Vm क्या है 0 है, वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा। और vi, तो vi माइनस 0 इक्वल टू माइनस v² तो v -15 का स्क्वायर, u² तो -30 का स्क्वायर, ठीक है, -15 का स्क्वायर -30 का स्क्वायर। v0 कितना है, v0 आपको गिवन है कितना, ये परपेंडिकुलर ये बीथ निकाल रहे हैं, तो बीथ आपका कितना है 3 है, तो 3 - 0। अब देखिए तो vi बराबर आपको कितना हो जाएगा, तो देखिए -15 15 225 और डिवाइड, ये हो जाएगा आपको 900, ये 900 हो जाएगा, 15 15 होता है 225 और ये हो जाएगा 13 3 जाता 900 और इंटू कितना, इंटू 3 था, चूँकि वेलोसिटी जो है विथ प्रिंसिपल एक्सिस क्या है 3 है। अब देखिए तो 3 से 3 कैंसिल, तो 3 9 हो जाएगा, तो vi बराबर हो जाएगा -225 बाई 3 3 जा 9, तो 300 आ गया। तो vi बराबर आपको आ गया 225, vi बराबर -225 बाई 300, 3 3 जा 9 हो गया तो 300 आ गया, 3 3 जा 9 तो ये आ गया 300 काट दिए, तो ये आ गया आपको vi बराबर इतना आ गया, इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया, विथ प्रिंसिपल एक्सिस वैल्यू इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। हाँ तो हम लोग देख लिए, तो ये आ गया vi बराबर 225, तो ये आ जाएगा आप लगभग आपको 0.75 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये vi आ गया हमको 0.75 सेंटीमीटर पर सेकेंड, v² बाई u², ये कर दिए 3 आ गया, तो vi का वैल्यू आ गया आपको 225, 15 15 ये इसको फिर मिला लीजिए तो 900 आ गया, 900 और 900 और 3 से मल्टीप्लाइड तो 3 3 9 तो 300 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 300, तो 225 तो 0.75 से ये आ गया। तो ये आ गया विथ प्रिंसिपल एक्सिस। अब परपेंडिकुलर भी इसके पास वेलोसिटी है, तो परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा, इसके पास परपेंडिकुलर भी वेलोसिटी है, तो इसको नोट कर लिए आप लोग, नोट कर लिए, इधर मिटाते हैं। अब देखिए अब इसके पास परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी है, तो परपेंडिकुलर जब वेलोसिटी है इसके पास, तो परपेंडिकुलर वाला फार्मूला तुरंत के सेकंड में निकाले हैं, तो ये तो बहुत आसान फार्मूला निकाले हैं, vi बराबर -v/u v0, तो vi कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर विथ प्रिंसिपल एक्सिस, विथ
प्रिंसिपल एक्सिस, ये केस आ जाएगा इसमें। परपेंडिकुलर विथ प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर विथ प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगा ये केस। तो परपेंडिकुलर टू विथ प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग को निकालेंगे तो ये -v और v का वैल्यू कितना है -15, तो -15। तो हम देख लिए कि ये vi का वैल्यू आया -225/300, इसको सिंप्लीफाई किए तो 0.75 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये आ गया। तो हम लोग देख लिए कि दोनों कंपोनेंट में निकाल लिए हम लोग, हॉरिजेंटल ऑन द प्रिंसिपल विथ प्रिंसिपल एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तब वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, तब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। तब वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, तो vi बराबर हो जाएगा आपको, vi बराबर, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना रहे हैं, यहीं पर लिख रहे हैं इसको यहाँ पर। तो vi बराबर कितना हो जाएगा, तो vi बराबर हो जाएगा आपको x एक्सिस पर कितना आया, तो x एक्सिस पर आपको आया vi, ये x एक्सिस पर निकाल भी थे। प्रिंसिपल एक्सिस पर कितना आया, तो -0.75i अब प्लस -0.75i अब प्लस, इस पर कितना आया, तो माइनस, फिर ये -2g, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो vi बराबर आ गया -0.75i या -2j आ गया, चूँकि ये परपेंडिकुलर निकाले हैं तो y एक्सिस पर यूनिट वेक्टर j होता है और x एक्सिस पर यूनिट वेक्टर i होता है। y एक्सिस पर यूनिट वेक्टर क्या होता है, j, और x एक्सिस पर यूनिट वेक्टर i। तब निकाल लिए हम लोग -0.75i और -2j, -0.75i और -2j आ गया, चूँकि माइनस में था, यहाँ माइनस स्क्वायर तो ये माइनस में था तो इतना आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे निकाल देंगे 0.75 का स्क्वायर आप प्लस -2 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो -0.75 का स्क्वायर आप प्लस -2 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे तो यही आ जाएगा vi 0.75 का स्क्वायर आप प्लस 2 का स्क्वायर। तो जो आएगा वही आपका आंसर होगा यहाँ। तो यही मैग्नीट्यूड निकलेगा, vi बराबर 0.75 का स्क्वायर -0.75 का स्क्वायर अब प्लस -2 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 0.75 का स्क्वायर अब +2 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा, वही आपका आंसर आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा। देख लिए कि x एक्सिस पर यूनिट वेक्टर i होता है तो ये लिए, y एक्सिस पर यूनिट वेक्टर j होता है तो ये लिए, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए। तो यही आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया आपको, वेलोसिटी ऑफ इमेज यही आ गया आपको कि vi बराबर इतना निकाल लेंगे तो यही आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा। व्हाट का मतलब इसको आप निकाल लीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई करके आप लोग निकाल सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके आप लोग निकाल सकते हैं। स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर करके जोड़ के इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया। जो पूछ रहा था हमको व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ इमेज, इस क्वेश्चन में जो हमको आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।